हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने डिफेंस चैनल डिफेंस का तड़का में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का फिर से एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मास यानी द्रव्यमान का मापन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लंबाई का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, बड़े लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, छोटे लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, ये सारी डिस्कशन हमने किए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास यानी द्रव्यमान का मापन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द्रव्यमान कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मास। ठीक है ना, यानी द्रव्यमान के प्रकार। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। ठीक है, इसीलिए मैं उन टॉपिक्स को ले रहा हूं जिसपे आपका फोकस कम रहा है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मास की अगर हम बात करें यानी द्रव्यमान के प्रकार, तो ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका इनर्शियल मास, जिसको बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, और एक होता है आपका ग्रेविटेशनल मास। क्या होता है? ग्रेविटेशनल मास, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, अब जरा समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इनर्शियल मास की अगर हम बात करें तो इनर्शियल मास बेसिकली हमें रेखीय गति के जड़त्व की माप बताता है। यानी कहने का मतलब यह है, रेखीय गति में जड़त्व की माप है। यानी इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पे लीनियर मोशन होगा तो आपका इनर्शियल मास रोल प्ले करेगा। यानी कहीं पे अगर रेखीय गति होगी तो वहां पर, हम जड़त्वीय द्रव्यमान की गणना करेंगे। ठीक है, और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? तो गुरुत्वीय द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो ये ऐसे कह सकते हैं, वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल की माप। इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इस अगर बेसिकली आपने देखा होगा F बराबर आपने पढ़ा होगा ma। ठीक है, सबने पढ़ रखा है। तो A इक्वल टू कितना आएगा? F अपॉन M। यानी रेखीय गति कब होता है? जब किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है। और इसका मतलब यह है किसी वस्तु पर रेखीय गति जो कोई वस्तु है, किसी गति पर जो रेखीय गति यानी लीनियर जो मोशन है, उस लीनियर मोशन के वजह से जो भी इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मास। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, M इक्वल टू F अपॉन A। यानी कहने का मतलब यह है, फोर्स लगाने से एक प्रभाव आ गया वस्तु में, और उसी प्रभाव को यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल का जो प्रभाव की जो गणना होती है, उसी को हम बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, है ना। क्योंकि बल हम अगर आरोपित करते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और इसी को बोलते हैं इनर्शियल मास। इसीलिए कई बार इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, MI मतलब इनर्शियल मास। ठीक है, तो जो इनर्शियल मास है और जो ग्रेविटेशनल मास है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं। अगर दोनों चीजों को अगर हम कैलकुलेट करें तो दोनों चीजों के लिए, यानी किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान कैलकुलेट मतलब गणना करने पर मतलब हम ऐसे कहें कि किसी जड़त्वीय द्रव्यमान और जो गुरुत्वीय द्रव्यमान है, इनका अगर हम आकलन करें तो दोनों मान समान मिलता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इनर्शियल मास को मेजर करने का अलग मेथड है और ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने का अलग मेथड है। तो इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इनर्शियल बैलेंस। क्या यूज किया जाता है? इनर्शियल बैलेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है कि ये पूछा भी गया एयरफोर्स में कि जड़त्वीय द्रव्यमान की माप किस उपकरण से की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जड़त्वीय द्रव्यमान की माप जो है जड़त्वीय
इनर्शियल बैलेंस यानी जड़त्वीय तुला, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं जड़त्वीय, नीचे हटा देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस, ठीक है, यानी यह है जड़त्वीय तुला द्वारा ज्ञात किया जाता है, तुला द्वारा मापा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि किस तरीके कैसे मेजर किया जाता है, उसका मेथड क्या है, बस आपको ध्यान रखना है। एक इनर्शियल मास होता है, एक गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है यानी ग्रेविटेशनल मास होता है। इनर्शियल मास क्या चीज होता है, रेखीय गति में जड़त्व की माप को प्रदर्शित करता है, यानी इट रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन और इट इज मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस, या जड़त्वीय तुला द्वारा मापा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल मास, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल की जो माप है वही उसकी गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाती है। मैंने बताया दोनों का जो कैलकुलेट करते हैं, यानी दोनों को अगर हम गणना करें किसी भी विधि द्वारा निकालें अगर हम, या किसी तुला द्वारा अगर हम ज्ञात करें, तो दोनों के लिए मान समान होता है, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। इसको नापा जाता है किससे, जड़त्वीय तुला द्वारा, जबकि गुरुत्वीय द्रव्यमान को नापा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपका स्प्रिंग बैलेंस आता है, स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तुला, स्प्रिंग बैलेंस, इसमें आपका आता है स्प्रिंग बैलेंस के साथ साथ आपका आता है भौतिक तुला यानी फिजिकल बैलेंस यानी भौतिक तुला लिख सकते हैं आप, ठीक है, भौतिक तुला, ये आपका स्प्रिंग तुला है ना, ये हो गया भौतिक तुला। स्प्रिंग तुला को कई बार हिंदी में कमानीदार तुला भी बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो घरों में सिलेंडर देने आता है, वो अपने हाथ में एक कमानीदार तुला सा जो स्प्रिंग सा लिए रहता है, स्प्रिंग बैलेंस उसी को बोलते हैं, और वो क्या करता है, हमारे सिलेंडर को वजन करके बताता है, दिखाता है कि देखो इतना वजन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना प्रैक्टिकली, है ना। और फिजिकल बैलेंस कहाँ बेसिकली यूज होता है, तो अगर आपने केमिस्ट्री लैब में देखा हो तो एक टॉपिक होता है ट्राइट्रेशन का एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ट्राइट्रेशन में क्या होता है कि उसमें फिजिकल बैलेंस का यूज होता है, जिसमें हम कुछ सॉल्ट का वजन लेते हैं ग्राम में, मिलीग्राम में, फिजिकल बैलेंस की हेल्प से, कांच में बंद होता है ये, ठीक है। ये फिजिकल बैलेंस है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जो है, ये तो हो गई बात जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। लेकिन अगर हमें ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई बहुत छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के क्या तरीके हैं, है ना। जैसे एक तरफ आप अगर देखो, देखिए एक तरफ अगर आप देखो तो बहुत छोटे द्रव्यमान जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये लगभग कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg होता है, ठीक है। तो अब आप देखो कितनी छोटी वैल्यू है 10 की पावर, अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, कोटि लिखें, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3, यानी 10 की घात -3 यानी -30 की कोटि का हमें जो है वजन निकालना है, यानी बहुत छोटी वैल्यू हो गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये इतनी छोटी वैल्यूज को हम कैसे मेजर करें, तो यहाँ पर जो भी तुला है, यानी जो भी कमानीदार तुला है या भौतिक तुला है, यानी फिजिकल बैलेंस है या स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए हम यूज करते हैं दैट इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये एक जो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसको बोलते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। ये एक उपकरण होता है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के वजन की गणना कर लेते हैं बहुत इजीली, है ना। तो ये जो है लैब में होता है, ठीक है ना, और इस तरीके से हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि विशाल पिंडों के द्रव्यमान ज्ञात करने हो, जैसे ग्रहों की, आपने सुना होगा सूर्य का द्रव्यमान पता है साइंटिस्टों को, आपने बुक में भी देखा होगा कि सूर्य का द्रव्यमान इतना है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है। तो आखिर में इतने बड़े द्रव्यमान को किस तरीके से निकाला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, छोटे द्रव्यमान के लिए तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके के द्रव्यमान के लिए हम यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ,
ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बड़े पिंडों के लिए, जैसे कोई तारे हैं या तारा है कोई, या कोई ग्रह है ना, इन सब के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, आकाशीय पिंडों के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, आकाशीय पिंडों के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ज्ञात करने के लिए क्या यूज करते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं हम। किस तरीके से, आकाशीय पिंडों के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, है ना। यानी जैसे कोई ग्रह है, यानी कोई प्लेनेट है, कोई स्टार्स है, उनकी मास मेजर करने के लिए हम कौन सा नियम यूज करते हैं, कौन सा लॉ यूज करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा यूज करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब आप वीडियो देखा करें तो वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लिया करें, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीजें आगे चल के आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा कंटेंट का, है ना। और जिसके पास एग्जाम्स में कंटेंट होता है बाजी वही मारता है। एक बात ध्यान रखना, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि सर हम 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन लगाने के बजाय वही समय अगर आप कंसेप्ट को, बेसिक चीजों को सीखने में देते हो तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये है आपका मेजरमेंट और छोटा सा टॉपिक था, तो ये मैंने आज के वीडियो में कवर किया है। अब कल का जो वीडियो होगा हमारा, उसमें मैं वैसे ज्यादा समय नहीं दूंगा, बट जो हमारा कल का वीडियो होगा वो होगा यूनिट और डायमेंशन पर। तो कोशिश करेंगे वन शॉर्ट वीडियो में आपको यूनिट एंड डायमेंशन दें। हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते। अब हम जो उसके बाद जो हमारा आगे का जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। और मैकेनिक्स पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई। एक और पॉइंट छूट रहा है, वो भी मैं बता देता हूं। अभी जो मैंने आपको बताया था जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान, तो मैं आपको बता देता हूं, जो जड़त्वीय द्रव्यमान होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान के मापन के लिए वस्तु का गति में होना जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी वस्तु के गति में अगर वस्तु गति में है तभी हम उसका जड़त्वीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका हम जड़त्वीय द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तभी हम उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तभी हम उसका ग्रेविटेशनल मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तभी हम उसका जो है तभी हम उसका क्या कहते हैं, उसका हम ग्रेविटेशनल मास मेजर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई मिसिंग हुई हो, सॉरी फॉर दैट। देखिए, इनर्शियल मास मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट का मोशन में होना जरूरी है, यानी जड़त्वीय द्रव्यमान के मापन के लिए वस्तु का गति में होना जरूरी है। जबकि गुरुत्वीय द्रव्यमान के मापन में वस्तु का स्थिर होना जरूरी है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में होगा तभी हम ग्रेविटेशनल मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक और छोटे छोटे 1-2 पॉइंट है जो मैं बता देता हूं। जैसे स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस किस नियम पर आधारित होता है, तो ये हुक के नियम पर आधारित होता है। प्रत्यास्थता चैप्टर में हुक का नियम होता है कि प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो स्प्रिंग में अगर खिंचाव बहुत कम है तो प्रतिबल और विकृति दोनों समानुपाती होंगे, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका ये मतलब होता है बेटा कि जो है आपका हुक्स लॉ पर काम करता है, यानी इट इज बेस्ड ऑन हुक्स लॉ, दैट इज स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तुला हुक के नियम पर आधारित होता है। जबकि आपका भौतिक जो तुला होता है वो आधारित होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी आघूर्ण के नियम पर आधारित होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी आघूर्ण के नियम पर आधारित होता है। फिजिकल बैलेंस यानी भौतिक तुला। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।